एक समय ऐसा आया कि चमार शब्द को डेरोगेटरी या अपमानजनक बताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और महारवाद फैलाया जा रहा था। और सभी का हम स्वागत करते हैं। और श्री राजवीर सिंह जी, राजनायक जी, वो आए जो अमेरिका से आए हैं स्पेशल प्रोग्राम को और अपने समाज के लिए समय देने के लिए तो आए और अब लोगों को संबोधित करें, अपने विचार प्रकट करें। और तालकटोरा स्टेडियम में आए सभी साथियों को 21वीं सदी में प्रथम चमार अधिवेशन 2023 के आयोजनकर्ताओं का मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं, जो कि जाति जोड़ो मिशन पर काम कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों, साधु संतों और पूर्वजों के एक श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं कि उन्होंने जो नेक काम किए हैं। 14वीं शताब्दी में पिता संतोख दास और माता कलसी देवी के पुत्र रविदास को व्यक्तियों, संस्थाओं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने, जिसमें उनके समर्थक भी थे और उनके विरोधी भी थे, अलग अलग नामों से और उपनामों से पुकारा, जिनमें कईयों ने उन्हें संत कहा, कईयों ने गुरु कहा, कईयों ने सदगुरु कहा, कईयों ने शिरोमणि कहा, कईयों ने दार्शनिक कहा, कईयों ने अर्थशास्त्री करी, समाज विज्ञानी कहा, विद्रोही कहा, भगत कहा, कबीरा कहा, श्रमजीवी कहा। जबकि गुरु रविदास ने खुद को कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी मीत हमारा कहा। खुद को खलास चमार कहकर उन्होंने जो भारत द्राविड़ नस्ल भूमि है और सर्वशक्तिमान एक ओंकार पिता और प्रकृति माता को समर्पित किया और जो भौतिक जन्मदाता है माता और पिता, उनको स्वीकारा। इसके विपरीत एक जो भारत भूमि पर यूरेशिया से आए आर्य हैं और उन्होंने एक थ्योरी प्रचारित की कि कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई हाथ से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है और कोई पैर से पैदा हुआ है। वो प्राकृतिक जन्मदाता माता पिता को भी नकारते हैं, अपनी माँ की कोख को भी नकारते हैं। तो गुरु रविदास ने उस समय जो कहा है उसका जो मतलब है आप सबको जानना होगा। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो मनुष्य प्राणी हैं, माताएं बहनें हैं, वो सब चमार हैं। लेकिन जो गुरु रविदास ने मानव उत्पत्ति का स्रोत चमार बताया था, 1947 के बाद उसे लगभग 7000 जाति और जनजातियों में से एक जाति बता दिया गया। तो आप सभी को इस षड्यंत्र को पहचानना होगा। गुरु रविदास ने इसी श्लोक में हम सैरी कहा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को से संबंधित है। और वो ये है कि हम शहरी हर नगर को एक बेहतरीन शहर होना चाहिए, जहाँ सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छे हों, पानी के स्रोत अच्छे हों, स्कूल हो, चिकित्सालय हो और शहर की तर्ज पर उसका विकास हो, जो हजारों सालों पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। गुरु रविदास ने
परमेश्वर पिता और प्रकृति माता के लिए किसी बिचौलिए को बीच में ना रखने का आह्वान किया है। ना किसी पंडित की आवश्यकता है, ना मौलवी की आवश्यकता है। आप सीधा संपर्क बनाइए और उनकी स्तुति कीजिए। गुरु रविदास के समय में राजनीतिक रूप से देश गुलाम था, ऊंच नीच जाति पाति भी थी, लेकिन उन्होंने इन बुराइयों से कोई समझौता नहीं किया, कोई पैक्ट नहीं किया, कोई आत्मसमर्पण नहीं किया और किसी की जान भी नहीं गई। किसी के भूख हड़ताल के कारण ना वो पैक्ट किया गया, ना समझौता किया गया। गुरु रविदास के समकालीन कबीर ने भी ये दोहराया है, चाम मांस और रक्त से मानव तन का बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। मुझ में, आप में और आप सभी में हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का अंश है, चाम है, मांस है, रक्त है। तो हमारे अंदर उनका बराबर बल भी है और अकल भी है। और जिसको अपने बल पर भरोसा ना हो, वह भारत के नागालैंड के कोहिमा में जाकर वहाँ पर राष्ट्रमंडल संग्रहालय में, राष्ट्रमंडल युद्ध संग्रहालय में चमार रेजिमेंट की उपलब्धियों का विवरण देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करे। एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में एक शब्द है विजय, VJ। ये ब्रिटिश सरकार ने दिया था विक्ट्री ओवर जापान के लिए, जो कि भारत के अंदर आ गई थी और उसको चमार रेजिमेंट ने खदेड़ा था। और चमार रेजिमेंट के गठन के बाद ही 1943 में, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू था, 1943 में चमार रेजिमेंट बनी थी। उसी के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना रक्षात्मक से आक्रामक हो गई थी, डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गई थी। आज भी वहां पर चमार रेजिमेंट के योद्धाओं को, शहीदों को बैटल ऑफ ऑनर मिला हुआ है। जब विश्व युद्ध, चमार रेजिमेंट और राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक की बात चली है, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपको वहां पर लिखी हुई एक लाइन भी बता दूं। वहां लिखा है कि जब तुम अपने घर जाओ तो सबको बताओ कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया है। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप जब यहाँ से जाए तो यह बात अपने पड़ोसी गली मोहल्लों में बताएं और इस चीज की जरूरत को समझें कि चमार रेजिमेंट का गठन आज भी भारत को चीनी आक्रमण से बचा सकता है। जो भूल नेहरू ने 1962 में की है और वर्तमान प्रधानमंत्री उसे दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिन ब दिन सीमाओं पर आक्रमण हो रहे हैं। और अगर सैटेलाइट की बातों पर यकीन किया जाए, सैटेलाइट ने जो नक्शे दिखाए हैं कि भारतीय सीमाओं के अंदर चीनियों ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी की है। चमार रेजिमेंट की वहां बैरक बनाइए और उन्हें इस काबिल बनाइए कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। 1971 का युद्ध भी आपको याद होगा, जो बाबू जगजीवन राम के डिफेंस मिनिस्टर होते हुए लड़ा गया और दुनिया के मानचित्र पे एक नया देश बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश। सिख इतिहास में चमकौर का युद्ध भी खलास चमारों की बहादुर भूमिका बताता है। और जिन्हें अपनी अकल पर भरोसा नहीं है उनको भी मैं बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग बनने के बाद लिखित परीक्षा में अछूतानंद चमार जो बंगाल से थे, उनको लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे।
वो एक अलग बात है कि साक्षात्कार में जो नंबर मिले उन्हें कम मिले, और वो जो एक तरीका है कि साक्षात्कार में इनको पिछाड़ दो, वो आज भी आप खूब सुन रहे होंगे आजकल भी कि ये सब हो रहा है और पहले से हो रहा है और उसी संविधान में हो रहा है कि जो बाबा साहब ने लिखा है। और इससे भी बढ़कर एक समय ऐसा आया कि चमार शब्द को डेरोगेटरी या अपमानजनक बताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और महरवाद फैलाया जा रहा था। वो तो आप सब की मेहनत है, हमारे पूर्वजों की मेहनत है, हमारे नेताओं की मेहनत है कि चमार शब्द आज दोबारा से स्थापित हो गया है। और यह सम्मेलन उसी को बताने के लिए है। अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1920 में जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने एक किताब लिखी थी, द चमार्स रिलीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने उस किताब में चमार को धर्म बताया था। उनके जन्म के, उनके शादी विवाह के और उनके मृत्यु पर अलग तरह के आयोजन होते थे। उसी आधार पर चमारों को 1932 के कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग मिला था, जो किसी की भी इंडियन की वहाँ पर उनको पता ही नहीं था कि डबल वोटिंग होता क्या है, लेकिन उसका सौदा कर लिया गया। 5 दिन में सौदा कर लिया गया। 50 बार गए हैं वहाँ जेल के अंदर वो व्यक्ति। तो आपके अधिकारों का सौदा करने का क्या आप उसे अधिकार दोगे किसी को भी? आपके करोड़ों डबल वोट बेचने का अधिकार आप किसी को दोगे? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन और कौन से कानून में ये अधिकार, मेरा अधिकार किसी और को मिल सकता है? पहले आप इस चीज का डिसाइड कीजिए, फिर आगे की बात करिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसे पूरा समाज, पूरा चमार समाज जो पैदा ही चाम, मांस और रक्त से हुए हैं, जो लगभग 95-96% है, वो उसकी वजह से सजा भोग रहा है और उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है और विश्वास भी है कि जातियों को जोड़कर दोबारा गुरु रविदास के बताए मार्ग बेगमपुरा स्वराज पर आप काम करेंगे, और जिसमें किसी को कोई दुख ना हो और सबके लिए बराबर के अधिकार हो और सबको अन्न मिले, शिक्षा मिले, हर हाथ को काम मिले। क्योंकि गुरु रविदास ने बताया है कि श्रम करके खाइए जो लोग पार बसाए। वो कटोरा लेके मांगने वालों के धर्म में नहीं विश्वास करते थे, वो श्रम में विश्वास करते थे और श्रम द्वारा आजीविका चलाने में विश्वास करते थे। गुरु रविदास के बेगमपुरा जो आदि ग्रंथ है सिख धर्म का, और गुरु ग्रंथ साहब में उसकी व्याख्या है, और एक ही उन्होंने अपने जीते जी बेगमपुरा बसा दिया था। उस समय उनके पास कोहिनूर था। उनके नानक शाही सिक्के का कीमत ब्रिटिश भारत रुपए से ज्यादा थी। अंग्रेजों ने लाखों लोगों को फांसियां दी। महाराजा रणजीत सिंह के समय में किसी को फांसी नहीं लगी, सब खुशहाल थे। तो अब फिर से भी हमें कृषि, नागरिक उद्योग के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज महाराजा रणजीत सिंह होते तो राफेल जो एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो फ्रांस से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती और यहीं पर राफेल बनता और शायद एक्सपोर्ट भी होता। गुरु रविदास के ऊपर कई विदेशों ने भी काम किया है, जिसमें पीटर फ्राइडलैंडर है लंदन के से,
डेविड लॉरेंजन हैं मैक्सिको के, और गेल अम्वेट है यूएसए की, जिन्होंने उनके बेगमपुरा शहर और उनकी जीवनी पर काम किया है, और भारत में भी कई लोगों ने उस पर काम किया है। गुरु रविदास के अपने जीते जी एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने कायम की थी कि जो प्रजा और राजा के सहयोग से राजकाज व्यवस्था चले और उनके जो पब्लिक वेलफेयर के काम हो, तो वही व्यवस्था आज करने की भी ज़रूरत है। उनके लगभग 52 जो साथी थे वो आजकल के हिसाब से चारों वर्णों के हिसाब से लगभग हर वर्ण में थे, और जो जातियां हैं उनमें सब जातियों में ही से थे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो, और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे श्री राजवीर सिंह जी